नमस्कार साथियों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नितिन सिलेक्शंस क्लासेस में। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही बढ़िया एक और अभी जस्ट न्यूज आई है कि जो अपना आरआरबी एआरपी का जो एग्जाम है, जो नई भर्ती निकली है, उसकी जो एग्जाम डेट है, उन्होंने सॉरी अप्लाई फॉर्म डेट है, वो एकदम से लागू कर दी गई है। अब वो देखते हैं कितने तारीख लागू की गई है और कितने नहीं की गई है। देखना ध्यान से, सबसे अच्छी से। जो आरआरबी एएलपी नई भर्ती 2026 का जो है ना, ये नोटिफिकेशन आया था और उन्होंने पहले तो बोल दिया था कि हम जो है ना इसका मार्च में फॉर्म भरना स्टार्ट करवा देंगे, वो मार्च तक एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने एक और नोटिफिकेशन डाला है, एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है और साफ साफ बोल दिया है कि इसकी जो अप्लाई फॉर्म डेट है, इनकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है, वो जो है ना 15 तारीख कर दी गई। 15 तारीख 5 महीना 2026, यानी कि 15 मई है ना। 15 मई से फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो जाएंगे। 15 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, लास्ट डेट वो रहेगी 14 तारीख 14 जून 2026। समझ में आया कि नहीं? 14 जून 2026 इसकी जो है ना लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि भाई सर एक बात बताइए, अभी तो ये बोल रहे थे कि मार्च में जो है ना हम फॉर्म भरवाने लगेंगे, लेकिन इन्होंने तो इतना लंबा खींच दिया, अप्रैल मई जाकर के इनके 1.5-2 महीने ज्यादा लेट कर दिया। बोले हाँ, क्यों? रीजन उसको देखो, फॉर्म भरने की इतनी लेट डेट क्यों, इसका रीजन समझो। फॉर्म भरने की इतनी लेट डेट क्यों दी है? कुछ तो रीजन रहा होगा इनका, तभी इतनी लेट डेट जो है ना इन लोगों ने दी है भरने की। अब भाई वो रीजन क्या है वो समझ गया ध्यान से। रीजन ये हो सकता है इनका, क्या ग्रुप डी एग्जाम पहले होगा, हो सकता है, क्योंकि ग्रुप डी के जो फॉर्म है वो भर चुके हैं और इसकी जो भरने की जो डेट थी पहले रखी गई थी और उसके बाद बढ़ा करके उन्होंने 2 मार्च कर दी गई। फिर से उन्होंने इंक्रीज की और फिर से उन्होंने बढ़ाई वो डेट को और 9 मार्च कर दी गई थी। अब भाई क्या होता है, फॉर्म तो भर चुके हैं, अब हो सकता है बीच में इनका इरादा हो किसका, ग्रुप डी एग्जाम कराने का। भाई एग्जाम कराने का इनका इरादा मुझे लग रहा है, इस वजह से इन्होंने इसको बढ़ाया है। फॉर्म भरने की डेट इसलिए बढ़ाई है क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम इनको कराना है। एक बात ये भी हो सकती है क्योंकि अभी क्या है, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी जो टीयर 2 एग्जाम है वो चल रहा है, वो स्टार्ट हुआ है आज ही के दिन से। तो टीयर 2 एग्जाम आज से स्टार्ट हुआ है, कम से कम नहीं तो ये भी 15 से 20 दिन चलेगा। तो 15 से 20 दिन तो ये चलेगा और अब उसके बाद में इसके चलने खत्म हो जाने के बाद में फिर जो है ना ग्रुप डी का। अब आप कहोगे सर ग्रुप डी का एग्जाम तो ये कराने लगे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए जो पिछला वाला जो ग्रुप डी का फॉर्म भरा था उसका तो रिजल्ट ही नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल सही बात है, तो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उसका रिजल्ट जो है ना आप देखना, आप जैसे सरकारी रिजल्ट पर जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करोगे, वहां पर लिख के आ रहा होगा आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2025 शून्य लिख के आ रहा होगा। आप उसका मतलब ये उन्होंने डाल दिया, तो उसका मतलब यही है कि मार्च या अप्रैल में उसका जो है ना रिजल्ट जहां तक है वो दे देंगे क्लियरली। और जैसे ही उसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आने के बाद में और उसकी हो जाएगी फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद में और फाइनल जो ना फिजिकल हो जाएगा, और फिजिकल होने के बाद में जो ना उनका फाइनल मेरिट वो आ जाएगी और होने के बाद में फिर दोबारा से ये वाला ग्रुप डी का वो एग्जाम कराएंगे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस वजह से इन्होंने इतना लेट रखा है इसकी फॉर्म भरने की डेट को। समझ में आया? चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।